नमस्कार। मेरे सामने ये एक 37 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनका हाथ मैं देखने जा रहा हूँ और इनके फलों को बताने में जो जो वर्तमान की स्थिति है उसको बोलूँगा और बाद में अंत में सारी सवालों का जवाब मैं दूंगा इनकी सारी रेखाओं के निचोड़ के द्वारा। तो चलिए यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली बहुत ही मजबूती के साथ यानी लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। पहला पर्व मजबूत, सेकंड पर्वत मजबूत, थर्ड पर्व मजबूत, सभी पर यदि मैं देखता हूँ तो अच्छे प्रकार की ही रेखाएं हैं। कुल मिलाकर बौद्धिक भाषा शैली अच्छी, बुद्धि अच्छी, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त, साथ ही साथ वर्तमान में भी धन के स्रोत ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन में सूर्य की उंगली का सहयोग बहुत अच्छा माना जाता है और जब ये लंबाई में मिल जाए बृहस्पति की उंगली के बराबर तो जो वर्तमान में आपकी स्थिति है, अगर ये थोड़ा लंबी है तो और अच्छी बात है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है इससे कभी आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, यहाँ पर अगर देखता हूँ फर्स्ट पर्व तो किसी प्रकार के रोगों का कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है। क्रोध जैसी कोई स्थिति नहीं, बीपी जैसा कोई रोग नहीं, कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई स्थिति नहीं। सेकंड पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं हैं जो थोड़ा सा कह सकता हूँ किसी प्रकार का एग्रेशन ना करें, किसी प्रकार का क्रोध ना करें। साथ ही साथ परिवार के लोगों के साथ कभी कभी व्यक्ति कह सकता हूँ कि भाइयों के बहनों के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। और कुल मिलाकर माँ बाप के बुढ़ापे में जब आवश्यकता होगी तो पैसे से उनकी सेवा करता है व्यक्ति, लेकिन शरीर रूप से उनके पास ज़्यादा नहीं रह पाता है। यहाँ पर थर्ड पर भी अपने आप में ठीक है, राज्य सरकार का ज़्यादा सहयोग नहीं, यही कुल मिलाकर स्थिति ठीक है। शनि की रेखा की उंगली के बारे में बात करता हूँ। शनि की उंगली हल्का सा टर्न लेकर के है। जब शनि की ढैया 7.5 आएगी थोड़ा वो दिक्कतों का सामना होगा। आर्थिक स्थिति का हो सकता है हल्का फुल्का रोग का हो सकता है। अभी यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो कुल मिलाकर भले ही आपने मुझे कहा है कि धन की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन मेरे हिसाब से थर्ड पर्वत कुछ राहु रेखाएं हल्की हैं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति और ज़्यादा धन की स्थिति को मजबूत करना चाहता है और उसके लिए प्रयासरत रहना चाहता है। तो कुल मिलाकर किसी कर्ज की स्थिति ज़्यादा नहीं दिखाई देती, किसी प्रकार के धन डूबने के योग भी नहीं है, लेकिन अभी धन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं जितनी मजबूत होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में जानी जाती है। फर्स्ट पर मजबूत है, खान पान अच्छा है, पचा भी जाते हैं, थोड़ा सा टर्न लेकर के भी चलती है, यानी कुल मिलाकर धन के प्रति इच्छा व्यक्ति के अंदर है। सेकंड पर्व पर इस तरह की माइनस रेखा, थोड़ा सा पत्नी के साथ व्यवहारिक रिश्तों को बना करके चलिएगा, बस कोई ज़्यादा खराब बात नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद कभी कभार तू मैं ऐसे हो जाता है। यहाँ से थर्ड पर्व की बात है, उस पर 3-4 रेखाएं का हो जाना। यह पर्व यहाँ पर पारिवारिक संबंधों के लिए भी जाना जाता है और साथ ही साथ जाना जाता है इन्वेस्टमेंट के खर्च के लिए। जब ये छिद्र के साथ ये रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति का धन आने से पहले खर्च हो जाता है, जुड़ नहीं पाता। जो मजबूरी में धन निकालते हैं जैसे LIC में तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे धन नहीं जुड़ पाता। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है बुध रेखा। बुध रेखा का यहाँ से ये अच्छी खासी रेखाओं का निकलना और एक शाखा का लंबे रूप से आपकी बुद्धि से निकलना, यानी आपकी बुद्धि की योजनाओं के द्वारा आपके जीवन में धन के आगमन को प्राप्त करना अच्छा संकेत है। आपके जीवन के अंदर इसका अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा, जो योजनाओं से आप सब स्वस्थता के साथ में धन के आगमन प्राप्त करते रहेंगे। ठीक ठाक धन की स्थिति यहाँ पर इन रेखाओं के द्वारा है। चलिए बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व और यहाँ से ये रेखा जाकर और सीधा 2 मुखी हो गई आखिर में जाकर के। ऐसी रेखा बहुत सुंदर कहलाती है जो 2 मुखी अंत में हो जाए। सबसे बड़ी बात इसका क्या क्या सहयोगात्मक रवैया होता है मैं आपको बताता हूँ। व्यक्ति प्रयास करता तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, यदि व्यक्ति रूप नहीं करता तो व्यक्ति के पास ऐसा चांस अवश्य आता है कि वो विदेश में जाकर के नौकरी करके अच्छा सम्मान और धन दोनों चीज़ कमाता है। साइड वाइज थोड़ी सी रेखाएं एक्स बनाती हैं, कटती हैं। कुछ समय व्यक्ति का दूसरी नौकरियों पर व्यतीत होगा, लेकिन अंत में कुल मिलाकर विदेश से जुड़कर अच्छे धन लाभ प्राप्त करने और सम्मान प्राप्त करने के योग हैं इस रेखा के अंदर।
मैं बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और बहुत मजबूत स्थितियों के साथ शनि पर्व की रेखाएं अभी हैं। क्योंकि आपकी उम्र इस समय 37 है, तो अभी और भी मजबूती के साथ ये रेखाएं मिलेगी। मुझे तो भाग्य पर्वत पर ये रेखाएं मिल जाती हैं, तो मैं कहता हूं कि हाँ, आपका भाग्य साथ दे रहा है, उसको कैश कर लीजिए और उसके हिसाब से मेहनत करके और सफलता प्राप्त कर लीजिए। इसको इतना ही बोला जाएगा। आइए बात करता हूं आपके बृहस्पति पर्व के ऊपर। बृहस्पति पर्व पर कुल मिलाकर चतुर्भुज का होना व्यक्ति का निश्चित रूप से जीवन में अपना घर का मकान बनेगा। अपने आप भी व्यक्ति स्वयं पैतृक संपत्ति के साथ साथ स्वयं का मकान भी व्यक्ति स्वयं का अवश्य बना पाएगा। जीवन के अंदर बृहस्पति पर्व पर जब जब ब्रैकेट्स बनते हैं, संतान सुख सहयोग के साथ साथ पत्नी का सुख सहयोग और कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर अच्छे संसाधन प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, पहले हृदय रेखा को देख लीजिएगा। ये हृदय रेखा, और इसको देखिएगा, ये जाकर बृहस्पति पर्व तक पहुंच गई। हृदय रेखा जब जब बृहस्पति से संबंध बनाती है, व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करना चाहता है, उसमें सफल भी हो जाता है। साथ ही साथ हृदय रेखा में किसी प्रकार के रोग नहीं है, किसी भी प्रकार के अंदर मन के अंदर कोई ज़्यादा बेचैनी नहीं है, और साथ ही साथ पत्नी का सहयोग भी ठीक ठाक है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके एक अन्य पर्व की, जिसको बोलते हैं निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व जिसको देखता हूँ तो यहाँ पर भी चतुर्भुज जैसी स्थितियाँ हैं, यहाँ पर एक्स जैसी स्थितियाँ भी हैं। हल्के चतुर्भुज, छोटे चतुर्भुज, यहाँ एक्स के चिन्ह आपके जीवन के अंदर आपका स्वयं का मकान अवश्य बना के छोड़ेंगे। कर्म करने की प्रवृत्ति की ये रेखाएँ, यानी मेहनत कस इंसान भी है और मेहनत करने की प्रवृत्ति भी है। तो ये सब मंगल प्रति रेखा जितनी निकलेंगी उतना आपके जीवन के अंदर मंगल रेखा का संबंध जाकर सीधा शनि पर्व से बनता है। तो यहाँ जैसे ये रेखा का बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि जब इस रेखा का संबंध इस तरीके से शनि पर्व की तरफ देखती हैं, तो व्यक्ति पुलिस के द्वारा, मेहनत के द्वारा, टेक्निकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा, अपने जीवन में मेहनत के द्वारा व्यक्ति धन की प्राप्ति करता है। तो ये अच्छे सहयोगात्मक रेखाएँ आपके यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और थोड़ा सा कह सकते हैं पूरे रेखा को पार करके आखिर तक पहुंच जाएगी। ये निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर ये रेखा थोड़ा सा आपकी आयु रेखा से अलग होकर के चलती है। मैंने हमेशा कहा, जब जब आयु रेखा से आपकी बुद्धि रेखा थोड़ा सा अलग होकर के चलेगी, तब तब आपके जीवन के अंदर आप जो निर्णय लेते हैं वो स्वयं से लेते हैं। शार्प बुद्धि होती है, लेकिन कड़क मिजाज होता है। इस कड़क मिजाज का व्यवहार का कारण आपके ऑफिस में किसी के साथ अनबन हो सकती है। इसके कड़क का व्यवहार आपका पत्नी के साथ में दो चार मुंह बात हो जाना, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर एक कठोरात्मक रवैया आपका बना रहता है। उसका प्रभाव आपके परिवार के लोगों तक से भी आपके संबंधों का पड़ता है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको जरा सा ध्यान करना होगा, इस रवैये पे आपको अंकुश लगाना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए इस रेखा को पर्वत को जाना जाता है। इस तरह का कोई भी संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर है, कोई अवसाद नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, किसी भी प्रकार से। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ऐसे योग दिखलाई नहीं पड़ते कि जिनके द्वारा मैं कह सकूं कि आप मानसिक स्थिति को काबू में नहीं रख सकते। आप रख सकते हैं, ये बताने वाली रेखा है। यहाँ पर जब इस प्रकार से ये बुद्धि रेखाएं बार बार ड्रॉप करके चलती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई नौकरियों का परिवर्तन, व्यापार के अंदर उठापटक का परिवर्तन, इस तरीके से इन रेखाओं को बोला जाता है। लेकिन देखती किसे है? देखती हैं बुध पर्व की तरफ। यानी आदमी अगर नौकरी करे तो उसमें परिवर्तन के साथ धन की प्राप्ति होती है। तो इन रेखाओं का फल इस प्रकार से ऊर्जात्मक रवैये के लिए भी जाना जाता है, लेकिन व्यापार के लिए ये टूट कर रेखाओं को चलना बहुत खराब है। तो आप नौकरी में हैं, आपके लिए अच्छा है। सूर्य रेखा का संबंध भी यहाँ आयु रेखा से निकले तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर स्वयं की मेहनत से धन और सम्मान प्राप्त करता है। एक अच्छी रेखा का उदय और मिला। अब बात करूंगा मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। दूर स्थान से चलती है, स्वयं से निर्मित है, दो मुखी होकर चलती है, शुरू से ही अच्छी सहयोगात्मक रवैया, ईश्वर कृपा से अच्छे परिवार से भी पैदा, और साथ ही साथ में ये रेखा
यहाँ भाग्य रेखा बदल गई और इसके बाद इसका ये रवैया, ये किस तरीके से क्या आपके जीवन में करेगा, ये मैं आपको आने वाले सवालों में बताने वाला हूँ। तो भाग्य रेखा का स्वरूप यहाँ कुल मिलाकर ठीक है, मैं इसे कहीं से किसी भी राहु रेखा के द्वारा टूटना नहीं मान सकता। ये रेखा चलती है लेकिन काटती नहीं है, यहाँ रुक जाती है। कुल मिलाकर इससे एक ऊर्जात्मक रेखा निकलती है जो सूर्य पर्व की तरफ देखती है। क्या क्या इनका आपके जीवन में रोल होगा, मैं आपके आने वाली सवालों में बताने वाला हूँ। चलिए, तो सूर्य पर्व से संबंध बनेगा, इसका क्या बनेगा वो बताऊँगा आपको। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। भगवान की कृपा से यहाँ पर किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह नहीं निकले, कोई दीप का चिन्ह नहीं मिला, कोई ब्लैक पॉइंट नहीं मिला। सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में सभी मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा ये यहाँ से है, इसके बाद पीछे शुक्र की रेखाएं हैं, वो आपको संसाधन बनाती हैं। ये रेखा आपको कवच का काम करती है, आपके अंदर बल भरती है, आपके अंदर मेहनत की प्रवृत्ति को भरती है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो एक मछली का स्वरूप बनेगा बहुत सुंदर सा। यहाँ से इस प्रकार से छोटी मछली इस तरीके से बनाती है, डीप नहीं है कृपया करके, यानी ये अच्छी ऊर्जात्मक रवैये को दर्शाती है। इसका भाई इतना ही फल मान सकते हैं आप। ये आयु रेखा से निकलती हुई आगे की तरफ जाती हुई रेखा, और इसमें से बहुत सारी उठती हुई प्रगति की रेखा, यानी आने वाले समय में प्रगति की रेखाएं भी हैं और आयु रेखा में निरंतर प्रगति के चिन्ह नजर आ रहे हैं। इनका आपके जीवन में प्रत्येक 2, 4, 5 साल 2, 4, 7 साल बाद आपको उन्नति धीरे धीरे कराता रहेगा। तो ये आयु रेखा जाकर पहुंची नीचे, और यहाँ एक साइड से शाखा भी निकली, परिवार से भी संपन्न, परिवार का भी सहयोग, और 2 मुखी रेखा का होना, यानी व्यक्ति का जीवन का बुढ़ापा बहुत सुंदर होना, और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 80 वर्ष की आयु। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा हाथ की रेखाएं के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब मैं आपके सवाल के अंदर बहुत सारे पर्वतों रेखाओं के द्वारा देख करके आपको बताऊंगा जवाब। सबसे पहला सवाल है आपका, कैरियर में प्रमोशन ग्रोथ कभी है, जॉब चेंज कब होगा, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो चलिए, यहाँ मैं आपके जब पढ़ता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा एक रेखा आपके लगभग ऐसा कह सकते हैं, ये एक छोटी सी राहु रेखा यहाँ पर काट रही है, जो आपके जीवन में परिवर्तन का योग को दिखलाती है। हल्का सी काट रही है, बड़ा रूप में काटती तो ज़्यादा नुकसान देती। इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपने 2022 तक, यानी कि आपने लगभग आपकी 38.5 की आयु तक यदि जरा सा भी आपने कोई अस्थिरपन करा या कोई क्रोध दिखाया अपनी जॉब की जगह पे, तो कहीं ऐसा ना हो कंपनी आपको बाहर कर दे। कृपया करके थोड़ा सा यहाँ पर मन को स्थिर रखें, किसी भी प्रकार से क्रोध का रवैया ना अपनाएं। और नहीं तो अभी आप मुझे कह रहे हैं कि प्रमोशन ग्रोथ कब है, जॉब चेंज कब होगी, तो अभी कहीं ऐसा ना हो कि आपके रवैये की वजह से कहीं कंपनी ही आपको बाहर कर दे, या कोई कंपनी में किसी भी प्रकार से कोई और बात आ जाए जिसकी वजह से आपको सामना करना पड़ जाए। तो मुझे थोड़ा सा चिंता यहाँ पर है। आपको तो मैं जॉब चेंज करने के लिए कह ही नहीं सकता अभी, तो कुल मिलाकर अभी नहीं करना है आपको। पूरा 2022 निकाल दीजिए, उसके बाद आपके पास अच्छा ऑफर आएगा, फिर आप कर लीजिएगा। क्या कुछ बड़ी हेल्थ इश्यूज़ है क्या? कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपके वर्तमान की स्थिति से यहाँ पर नहीं है। धन प्राप्ति कैसी रहेगी? आपने धन प्राप्ति के लिए कहा है, तो कुल मिलाकर वो अभी ठीक ठाक है। बस आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, ये मैंने आपको कह दिया है 2022 के भी थोड़ा सा आगे तक। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी आपके पास रेखाएं हैं, उससे आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको वहाँ से लाभ की प्राप्ति भी होगी। और इसके बाद पूछा है आपने बड़ी विदेश यात्रा। देखिए, आपकी जो बुद्धि रेखा थी वो पूरे हाथ को पार करके पहुँच गई थी। साथ ही साथ सूर्य पर्व को भी मैंने देखा था, तो उसके अनुसार भी मैं निश्चित रूप से जान रहा हूँ कि आप उसका भी 2 मुखी शाखा भी हो गई थी, कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर आगे जाने वाले हैं। और बहुत हो सकता है या तो ऐसा होगा कि देश के अंदर ही कम से कम आप अपने घर से 5-6 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर जाकर के अच्छे धन की प्राप्ति के लिए आपको जाना पड़े, साथ ही साथ मतलब काफ़ी दूर जाना पड़े। वरना मुझे देश से विदेश में जाने के चांस बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट मुझे लगे, सूर्य रेखा का भी इन्वॉल्वमेंट लगा उसमें मुझे। तो मुझको लगता है
2022 के बाद आपको ऑफर मिलेगा कोई विदेश से जाने का, उस समय आप उसको कैश कर लीजिएगा और उस समय आप लॉन्ग टाइम तक रह कर आएंगे। यदि विदेश में नहीं रहेंगे तो देश में ही दूर स्थान पर रहेंगे और स्थिर रहेंगे और अच्छी तरक्की के साथ अपना समय बहुत बढ़िया आपका रहने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। विदेश तो अवश्य जाएंगे, वैसे भी जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है व्यावसायिक हिसाब से ही आप जाएंगे। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो आपके पास धन के स्रोत अच्छे बने, आप बच्चों को संतान पूरा तरीके दे सकें, आपको लाभ के स्रोत बढ़ते रहें, संपन्नता आपका आंचल भरे, तो उसके लिए आप एक फायर ओपल पहनिएगा इस उंगली के अंदर, फायर ओपल। तो फायर ओपल आप चाहें तो मुझसे संबंध कर सकते हैं और मैं आपके स्थान तक या आपको ऑनलाइन दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। ये आपके लिए आपका आजीवन रतन है जो आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। साथ ही साथ बस पूजा यदि कोई करते हैं तो उसमें जितनी देवी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती से देवी कवच भी पढ़ सकते हैं, या जो देवी की पूजा आप करना चाहें वो करें। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर संसाधनों की बरसात हो जाएगी। नमस्कार।